क्या हुआ जब एक बौद्ध प्रतिमा का सीटी स्कैन किया गया, जानकर आप दंग रह जाएंगे। और कैसे एक स्टूडेंट ने 68 रुपए में खरीद लिया नया आईफोन। और क्या है नेशनलिटी चैलेंज जो इंस्टाग्राम पर खूब हो रहा है ट्रेंडी और आज से सैकड़ों वर्ष पहले भी महिलाएं पहनते थी मॉडर्न ब्रा। जानी कैसे उठा इस राज से पर्दा। और एम्स्टर्डम में एक ऐसी चीज से जूते बनाए जा रहे हैं जिसे आप शायद मुफ्त में भी पहनना पसंद नहीं करेंगे। इन मजेदार फैक्ट्स और रोचक जानकारी के लिए बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, इंस्टाग्राम पर आए दिन कोई ना कोई ट्रेंड चलता ही रहता है। इन दिनों नेशनलिटी चैलेंज इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहा है। इस चैलेंज में ये दिखाया जाता है कि आप दुनिया के अलग अलग देशों की संस्कृति और परिधानों में कैसे लगेंगे। अमेरिका, अफ्रीका, फ्रांस, रूस आदि देशों की पारंपरिक वेशभूषा में आप खुद को देख सकते हैं। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसमें आपको केवल अपने चेहरे की फोटो क्लिक करनी है। इसके बाद आपकी एक पूरी रील बनकर तैयार हो जाएगी। खास तौर पर लड़कियों के बीच ये ट्रेंड बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस चैलेंज में लड़कियों की पूरी वेशभूषा ही बदली हुई नजर आ रही है। अगर आपने भी अभी तक ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है तो आज ही इसे एक बार अवश्य ट्राई करें, क्योंकि आज के जमाने में लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलना बहुत जरूरी है। नंबर 2, एम्स्टर्डम में अन्ना बुलूज नाम की एक महिला है जो च्युइंगम को रिसाइकिल करके उनसे बूट्स बना रही है। स्नीकर्स और बूट्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रबर या लेदर के नहीं बल्कि लोगों की चबाई हुई च्युइंगम से बने हुए हैं। दिखने में ये जूते बहुत ही स्टाइलिश नजर आते हैं। एना बुलूस ने गम ड्रॉप प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की है जो सड़कों से च्युइंगम इकट्ठा कर उन्हें रिसाइकिल कर रही है। एक जोड़ी जूते की कीमत $225 यानी लगभग 18,000 रुपए है। ये जूते लिमिटेड एडिशन में हैं। लोगों को ये जूते बहुत पसंद आ रहे हैं और इसके अंदर से च्युइंगम की फ्रूटी स्मेल भी आती है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रोडक्ट्स आज कंपनी बना रही है। थूकी हुई च्युइंगम को इस तरह से रिसाइकिल करने का आइडिया वाकई कमाल का है। नंबर 3, वैज्ञानिक कुछ नया सीखने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक बार नीदरलैंड के म्यूजियम में रखी हुई बौद्ध की प्रतिमा का सिटी स्कैन किया गया। सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स में उस मंदिर के अंदर एक स्केलेटन की बात सामने आई। ये मूर्ति 1100 साल से भी अधिक पुरानी है। चीन के रहने वाले लिव क्वान की है। असल में बौद्ध धर्म में सेल्फ ममीफिकेशन का रिवाज प्रचलित था। इसमें बौद्ध भिक्षु खुद को एक सांचे में ढाल लिया करते थे और केवल नाक और मुंह के पास से थोड़ी जगह खाली छोड़ दिया करते थे। जब भी उन्हें भूख लगती थी तो वो एक घंटी बजा दिया करते थे जिससे बाहर के लोग उन्हें पानी और कुछ खाना दे दिया करते थे। 1000 दिनों तक बौद्ध अनुयायी ऐसे ही रहा करते थे और जब घंटी की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती थी तो बाहर के लोग समझ जाते थे कि व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद उनकी मूर्ति को जमीन में गाड़ दिया जाता था। नंबर 4, महिलाओं के अंदरूनी वस्त्र का चलन लगभग एक शतक पहले से शुरू हुआ है जब 1914 में मेरी फेल्प्स जैकब ने ब्रा का पेटेंट कराया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में भी महिलाएं ब्रा पहना करती थी। ऑस्ट्रेलिया के एक पुराने महल से पुरातत्व विभाग के लोगों को ये ब्रा मिली है। बताया जा रहा है कि 13वीं शताब्दी के दौरान ऑस्ट्रिया की महारानी ये ब्रा पहना करती थी। दिखने में काफी हद तक मॉडर्न ब्रा जैसी नजर आ रही है। इस ब्रा में लेस से डिजाइनिंग भी हुई है। हालांकि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन पुरातत्व विभाग के लिए ये एक बड़ी डिस्कवरी है। इसके अलावा कुछ पैंटीज और अन्य कपड़े भी ऑस्ट्रिया के महल से मिले हैं, लेकिन ये पैंटीज महिलाएं पहनती थी या पुरुष, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। नंबर 4, दुनिया में आज भी कई ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। अफ्रीका के कालाहारी में भी एक ऐसी ही जनजाति रहती है। एक बार हवाई जहाज से पायलट कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे फेंक देता है। जब ये बोतल उन आदिवासियों को मिलती है तो वे बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्होंने ऐसी चमकती हुई चीज कभी नहीं देखी होती। उस समुदाय के रहने वाले टपकलों को लगता है कि चीज ईश्वर ने दी है। बोतल की मदद से वे लोग अपने बहुत सारे काम करने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक इस बोतल के लिए जनजातियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सबको लगता है कि ये श्रापित है। टपकलों ये बोतल वापस भगवान को देने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंत में वो एक पहाड़ी के किनारे पर पहुंचता है जहां चारों तरफ बादल होते हैं। उसे लगता है कि भगवान यही होंगे और वो बोतल को नीचे फेंक देता है। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि एक रियल स्टोरी है। इसके ऊपर सन 1980 में एक फिल्म भी आ चुकी है जिसका नाम था गॉड मस्ट बी क्रेजी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, चीन दुनिया में सबसे सस्ते मोबाइल फोन्स बनाने के लिए जाना जाता है। लेकिन आखिर कैसे चीन इतने सस्ते मोबाइल फोन बना लेता है? इसके पीछे कई कारण है। पहला, वहाँ की स्किल्ड लेबर। चीन की लेबर बहुत ही ज्यादा स्किल होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की लेबर सस्ती है, लेकिन उनके काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। चीन में हर प्रोडक्ट के लिए एक हब बना हुआ है। यदि किसी सिटी में यदि मोबाइल फोन बनते हैं तो उस जगह मोबाइल फोन की सारी एसेसरीज मिल जाएंगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी कम हो जाती है। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत शानदार
शानदार है। साथ ही आपको बता दें कि चीन में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा है और इसीलिए वहाँ पर हर प्रोडक्ट का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। चीन की कंपनियां और सरकार मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं, इसलिए चीन दुनिया में सबसे सस्ता सामान बनाने में कामयाब हो जाता है। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को 68 रुपए में आईफोन मिल सकता है? पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट निखिल बंसल को स्नैपडील पर एक ऑफर दिखा जिसमें आईफोन 99% की छूट के साथ 68 रुपए में शो हो रहा था। निखिल ने तुरंत वो ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन स्नैपडील ने तकनीकी खराबी का कारण बताते हुए वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। निखिल ने इसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज की और वो एक केस जीत भी गए। निखिल ने कहा कि स्नैपडील कस्टमर्स को लुभाने के लिए इस तरह के नकली ऑफर चलाती है, जिसके लिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने स्नैपडील को आदेश दिया कि वे निखिल को आईफोन दे और साथ में 2000 का कंपनसेशन भी दे। इसके बाद स्नैपडील ने इस फैसले के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट दर्ज की। नेशनल कंज्यूमर फोरम ने निखिल का कंपनसेशन अमाउंट 2000 से बढ़ाकर दर्ज कर दिया, यानी निखिल को एक आईफोन और 10,000 रुपए मिले, वो भी सिर्फ 68 रुपए में। नंबर 8, मुंबई के धारावी इलाके को एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। केवल 2 वर्ग किलोमीटर की एरिया में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर लोग कूड़ा और कचरा बीनने का काम करते हैं। इस जगह लोग कैसे रहते होंगे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1500 लोगों पर एक टॉयलेट मौजूद है। कई घंटे लाइन में लगने के बाद लोगों का नंबर आता है। हर जगह गंदगी और घुटन नजर आती है। चारों तरफ नाली का गंदा पानी बहता हुआ दिखाई देता है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। पिछले कुछ समय के दौरान धारावी में एक छोटी मोटी इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित की गई थी और यहाँ पर बनने वाला सामान कई बड़ी बड़ी ई कॉमर्स साइट पर भी बेचा जा रहा है। भले ही ये एक स्लम एरिया है, लेकिन इस जगह की सालाना जीडीपी $650 मिलियन से अधिक हो गई है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।